टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन मतलब कई टाइप की होती हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, सेकंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसको क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन भी बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो दूसरी कौन सी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है रेडॉक्स रिएक्शन। ये 2 टाइप की होती है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एक्जोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। ये मेन केमिकल रिएक्शन होती हैं। ठीक है, एक और भी होती है 6 न्यूट्रलाइजेशन। ये कितनी हो गई? फर्स्ट एडिशन रिएक्शन, सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड एजियोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें 2 और मोर कंपाउंड या एटम्स क्या करते हैं? कंबाइंड होते हैं। तो क्या लिखेंगे? व्हेन 2 और more atoms or compounds are react to form new compounds. This reaction is called एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन जैसे 2 कोई भी कंपाउंड लेंगे, जैसे अपन ने लिया कार्बन प्लस O2। अब दोनों क्या हो जाएंगे? कंबाइंड हो जाएंगे। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? CO2। पहले क्या थे? 2 अलग अलग कंपाउंड थे। 2 और मोर कंपाउंड क्या थे? डिफरेंट थे। अब क्या हो गए? कंबाइंड होकर क्या बन गया? एक कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन है डिसोसिएशन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? जैसे इसमें क्या होते हैं? 2 और मोर एटम्स क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं। इसमें क्या होता है? 1 कंपाउंड क्या होता है? डिकम्पोज होता है। और 2 और मोर एटम्स में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? द रिएक्शन इन विच ब्रेक्स in 2 or more products is called decomposition reaction। ठीक है, जैसे कोई भी कंपाउंड है CaCO3। ठीक है, अब ये किसमें ब्रेक होगा? जैसे CaO। ठीक है, प्लस यहाँ से CO2 रिमूव कर दो, CaO प्लस CO
CO2, CO2 निकल गई, प्लस पीछे क्या बचा Ca और प्लस यहाँ पे CO2 निकलने के बाद ऑक्सीजन बचा, वो किसके साथ, इसके साथ हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसमें मतलब लेस रिएक्टिव एटम क्या करता है, मोर रिएक्टिव एटम के द्वारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। मतलब क्या लिखेंगे अपन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट या कंपाउंड डिस्प्लेस लेस reactive is called displacement reaction, ठीक है। जैसे कोई एटम है आयरन, ठीक है, प्लस इसकी रिएक्शन नेक्स्ट कंपाउंड CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ करवाएं, ठीक है। तो इसमें आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव एटम है, ये इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव कंपाउंड है, तो ये क्या, इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयरन, इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो क्या बन गया, FeSO4, कॉपर को रिमूव कर दिया, बिकॉज ऑफ आयरन इज ए मोर रिएक्टिव कंपाउंड, देन कॉपर इज रिलीज, ठीक है, या डिस्प्लेस्ड।